लीनियर मोशन के लिए या ट्रांसलेटरी मोशन के लिए हमको एक फोर्स चाहिए होती है। फोर्स क्या करती है? एक्सेलरेट करती है, यानी स्पीड अप करती है। करेक्ट? कोई भी चीज़ रेस्ट में है तो उसको स्पीड अप कर देती है। ऐसे ही रोटेशनल मोशन में रोटेशन कैसे होता है? रोटेशन कैसे होता है? लाइक इफ यू विल सी कि डोर है, लाइक ये ऐसे डोर है, तो आप क्या करोगे? ये डोर है एंड इट रोटेट अबाउट दिस लाइन, ऐसे रोटेट करता है। तो यहाँ पे हैंडल होते हैं, आप इस हैंडल से पकड़ के पुल करते हो, तो भी हमें एक फोर्स चाहिए, तब भी हमको एक फोर्स चाहिए। लेकिन देयर इज ए डिफरेंस, लाइक हम हैंडल यहाँ लगाते हैं, अगर मैं हैंडल यहाँ लगाऊं तो आपको क्या लगता है, फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी या कम लगानी पड़ेगी? ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, राइट? अगर मैं हैंडल यहाँ लगाऊंगा तो ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। इट मीन्स रोटेशन में अकेला फोर्स मैटर नहीं करता, व्हाट ऑल्सो मैटर इज पोजिशन ऑफ फोर्स, हम फोर्स कहाँ लगा रहे हैं। सो बाय दिस क्लू, सपोज मुझे ये एक रॉड है विच कैन रोटेट लाइक दिस, ऐसे रोटेट कर सकती है। कहाँ पे फोर्स लगा के रोटेट करना इजी होगा? यहाँ पे, यहाँ पे, ये यहाँ पे। तो पोजीशन नंबर 1 पे अगर हम फोर्स लगाएंगे तो रोटेट करना ज़्यादा आसान होगा, राइट? ये हम बाई प्रैक्टिकल नॉलेज जानते हैं, यानी हमने बचपन से लेकर अब तक फेस किया कि अगर हम कॉर्नर से पकड़ के रोटेट कराते हैं तो ईजी होता है, और अगर साइड से पकड़ के रोटेट कराएंगे तो इतना ईजी नहीं होगा। तो इट मीन्स रोटेशन में अकेला फोर्स मैटर नहीं करता, फोर्स के साथ फोर्स की पोजीशन भी मैटर करती है, राइट? तो उसको हम बोलते हैं पोजीशन फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। जो भी एक्सिस ऑफ रोटेशन है उससे किस पोजीशन पे, तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, द फोर्स एंड देयर पोजीशन, दैट इज कॉल्ड टॉर्क। उसको हम क्या बोलते हैं? टॉर्क, राइट? सो दैट इज कॉल्ड टॉर्क। इसको हम एक वर्ड से अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ, TAU। थोड़ा सा डिजाइनर है नीचे से टाउ करके, राइट? इज द रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स, इज द रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स। Correct? If a force F is applied at position R from axis of rotation, then tau is equal to R cross F, the cross product of position vector and the force vector. ठीक है? So that is the product of force and position. अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो आपको कम फोर्स लगानी पड़ेगी, डिस्टेंस कम है तो फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी। सेम टॉर्क के लिए जितना आप डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे उतनी फोर्स कम होती जाएगी। दैट इज़ वाई वी यूज़ द हैंडल एट द साइड ऑफ द डोर। ठीक है? कभी भी हम हैंडल जब यूज़ करते हैं तो साइड ऑफ द डोर पे यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर हम मिडिल में लगाएंगे तो सेम टॉर्क के लिए हमें ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, राइट? मान लो ये मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इससे आर डिस्टेंस में ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है और यहाँ पे एक फोर्स है एफ, ये फोर्स है एफ। लेट्स से पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स के बीच का एंगल थीटा है, तो अगर ये एंगल थीटा हो जाता है तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? ए क्रॉस बी इज ए बी साइन थीटा, सो देन टॉर्क विल बी एफ आर साइन थीटा, राइट? नाउ
इफ आई मेक ए कंस्ट्रक्शन, इसको हम बोलते हैं क्या, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स. दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स या लाइन ऑफ फोर्स. ठीक है. अब यहां से मैं इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं. ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, ओ ए बी. अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा. इज इट? सो नाउ थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री से कैलकुलेट करो, ओ बी कितना है इन ट्राइंगल ओ ए बी. साइन थीटा इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ ए, और ओ ए क्या है, आर के बराबर. तो ओ बी इज इक्वल टू आर साइन थीटा. राइट. इसको हम जनरली बोलते हैं आर परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन या फ्रॉम पॉइंट ऑफ रोटेशन. राइट. दिस इज व्हाट आर परपेंडिकुलर इज, व्हाट perpendicular distance of line of action from point या axis of rotation. ठीक है. So now you will see this r sin theta, ये r sin theta हुआ. So torque is equal to what? ठीक है. So torque is equal to F into r perpendicular. So आप इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं, आप इसको ऐसे भी यूज कर सकते हो, आप इसको ऐसे भी यूज कर सकते हो. ठीक है. अनदर वे, इस फोर्स के हम दो कंपोनेंट कर सकते हैं. ये पैरेलल कंपोनेंट है और ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है. So now F perpendicular is what? F sin theta. So we can also write tau is equal to F perpendicular into R, यानी perpendicular component of force into distance. तो जैसी सिचुएशन हो उस हिसाब से काम कर लो. जो भी आपके सामने सिचुएशन हो उसको यूज करके पैरेलल परपेंडिकुलर. इतना समझ में आया बच्चों? ये इस ट्रायंगल में लगा लो, इस ट्रायंगल में साइन थीटा. देखो जब हम वेक्टर रिजॉल्व करते हैं तो जिसके साथ एंगल होता है वो कौन सा कंपोनेंट होता है, कॉस, और उसके परपेंडिकुलर जो होता है वो साइन कंपोनेंट होता है. ठीक है. तो फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो गया एफ साइन थीटा. तो अगर मैं एफ साइन थीटा लूँ तो इंटू आर, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट. सो आप क्या करेंगे, या तो आप अगर आप फोर्स ले रहे हो तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ आर ले लो, अगर आप आर ले रहे हो तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स ले लो. इन फैक्ट दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर करके हम काम करते हैं. इतना क्लियर? राइट. नाउ इसी में कुछ यूनिट ऑफ टॉर्क इज force into distance, that is what, Newton meter. Right. Torque is a vector quantity whose direction is along axis of rotation.
along axis of rotation. नहीं, ये मेरे पास एक कोई डिस्क है, ये इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रही है, मैंने इसके ऊपर ऐसे फोर्स लगाई तो टॉर्क की डायरेक्शन ये होगी अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन, राइट। जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसके अलोंग होगी, ऊपर की तरफ नहीं, ऐसे है। वो अपवर्ड नहीं है, ऐसे है, ओके। ऐसे टेंजेंट करके फोर्स लगाई तो वो ऐसे घूमेगी, जैसे हम बॉटल की कैप खोलते हैं, मुझे बॉटल की कैप खोलनी है, ऐसे करूंगा तो फोर्स लगा के वो बॉटल की कैप घूम जाएगी ना। सो इट इज़ व्हाट टेंजेंट फोर्स लगाया, तो अब टॉर्क हो गया, और टॉर्क की डायरेक्शन क्या है, अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन, राइट। rotation due to torque are clockwise और एंटी क्लॉकवाइज। अब टॉर्क की वजह से जो रोटेशन होगी या तो क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी, दो ही रोटेशन होगी। ऑल्दो टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, बट देयर आर ओनली टू पॉसिबिलिटीज, बहुत सारी डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है टॉर्क की। टॉर्क की वजह से रोटेशन क्लॉकवाइज हो गया तो ऊपर, एंटी क्लॉकवाइज हो गया तो नीचे, तो या तो अपवर्ड होगी डायरेक्शन या डाउनवर्ड डायरेक्शन होगी। तो इट इज़ लाइक दिस, हमें वेक्टर फॉर्म में काम करने की जरूरत ही नहीं है। कोई एक डायरेक्शन पॉजिटिव ले लो तो दूसरी डायरेक्शन क्या हो गई, नेगेटिव हो जाएगी, राइट। If anyone is taken positive, other become negative. अगर हम किसी एक को पॉजिटिव लेते हैं तो दूसरी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, राइट। तो हमको सिंपल अलजेब्रिक एडिशन करके काम चल जाएगा टॉर्क का, वेक्टर एडिशन करना ही नहीं पड़ेगा। जितने मर्जी टॉर्क हो तो सीधे सीधे ऐड कर लो, राइट। ये समझ में आ गया? कुछ पूछना है इसमें? नहीं, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन करो। ये एक सीसॉ है, यहां सेंटर पे ये ऐसे घूमता है ऊपर नीचे, है ना, देखा है ना। यहां पर एक छोटा बच्चा बैठा है 20 kg का, यहां पे एक मोटा बच्चा बैठा है 35 kg का, राइट। दिस इज 3.5 मीटर, this is 3.5 meter, okay। find net torque, ठीक है। एक शीशा, उसके दो कॉर्नर पे दो बच्चे, छोटा बच्चा 20 किलो, बड़ा बच्चा 35 किलो, और ये शीशा की लेंथ, टोटल लेंथ 7 मीटर कर रहा है, ठीक है। चैतन्य कुछ हुआ? चलो मैं चेक करता हूँ। देखो, ये हमारा सीसॉ है, ये इसका सेंटर हो गया, इधर एक फोर्स हो गई 35 kg 350 न्यूटन, 20 kg 200 न्यूटन, ये डिस्टेंस 3.5, ये डिस्टेंस 3.5, राइट। देन ये ऐसे घुमाएगा, ठीक है। पता कैसे चलता है ये ऐसे घुमाएगा या ऐसे घुमाएगा?
ठीक है, कुछ नहीं, यहाँ से ऐसे पकड़ के देखो, ऐसे फोर्स लगाओ तो ये ऐसे घूम गया, ठीक है। देन इधर वाला फोर्स लगाएंगे ऐसे नीचे तो ऐसे घूमेगा, राइट। सो देन ये ऐसे घुमाएगा, इसमें क्लॉकवाइज कौन सा हो गया, ये हो गया। ये क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज। तो पहले इसका टॉर्क टो 1 दैट इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या तो फोर्स और डिस्टेंस तो परपेंडिकुलर ही है, सो दैट इज हाउ मच 350 इंटू 3.5, कितना हुआ 1225 clockwise, right? Then second torque 200 into 3.5, that is 700. This is anti-clockwise. So net torque is tau 1 minus tau 2, that is 1225 minus 700, and this is 525. Direction clockwise, डायरेक्शन क्लॉकवाइज। अब प्रैक्टिकली सोचो, अगर इधर मोटा बच्चा बैठा है तो ये इधर ही झुकेगा ना। सीसॉ पे बचपन में बहुत खेला है, बैठ के देख लो, इमेजिन कर लो कि इधर पतला आदमी बैठा है, इधर मोटा आदमी बैठा है, तो वो इधर झुकेगा। तो इधर झुकेगा तो कौन सी रोटेशन हो गई, क्लॉकवाइज रोटेशन हो गई। इतना समझ में आ गया बच्चों? रिया, स्पर्श, हाँ, यूनिट आप लोग लिख लिया करो, मेरे को नहीं है आदत यूनिट लिखने की, ठीक है। कुछ चीज़ें अंडरस्टूड ले लेता हूँ मैं। क्या हुआ बच्चों, चैतन्य हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आ गया ना? समृद्धि समझ में आ गया? राधिका, भूमि नहीं है, क्या हुआ? अच्छा चलो, अब इसमें इसका नेक्स्ट पार्ट करो। नेक्स्ट पार्ट, मोटे बच्चे को कहां बैठाएं कि सीसॉ बैलेंस्ड हो जाए, ठीक है। फाइंड position of 35 kg boy so that system is balanced. सिस्टम बैलेंस हो जाए। मोटे बच्चे को हम कहाँ बिठाएं कि सिस्टम बैलेंस हो जाए। अब सिस्टम बैलेंस होने के लिए हमको क्या करना है, नेट टॉर्क जीरो करना है। तो छोटे बच्चे का टॉर्क हमें मालूम है, बड़े बच्चे का टॉर्क निकाल लो, तो उससे पोजीशन आ जाएगी। वजन तो कम कर नहीं सकते, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। वजन कम नहीं कर सकते तो शिफ्ट कर सकते हैं, तो शिफ्ट करके कहाँ खिसकाएं उसको कि वो वेट वो हो जाए। मान लो इसको मैं शिफ्ट करता हूँ ऐसे यहाँ पे, तो और ये डिस्टेंस मान लो x है, तो what should be the value of x so that system is balanced? x की वैल्यू क्या लें कि बैलेंस हो जाए। तो पहले इसका टॉर्क निकाल लो, उसको इसके बराबर रख दो तो आ जाएगा। कितना आया, अब आ गया टॉ 1 इज इक्वल टू 350x, कौन सी डायरेक्शन, क्लॉकवाइज, एंड टॉ 2 इज इक्वल टू 200 इंटू 3.5, दैट इज 700 एंटी क्लॉकवाइज। फॉर बैलेंसिंग टॉ 1 minus tau 2 is equal to 0.
नेट टॉर्क, है ना। नेट टॉर्क क्या है, दोनों का डिफरेंस, एंड दैट शुड बी इक्वल टू 0। तो टॉ 1 कितना हो गया, 350x इज इक्वल टू 700। तो x इज इक्वल टू 2 मीटर। जो भारी बच्चा है उसको थोड़ा सा शिफ्ट कर दो, राइट। तो इस पोजीशन में अगर हम छोटे बच्चे को शिफ्ट करके बैलेंस करने की कोशिश करते तो होता नहीं होता। इस पोजीशन में अगर हम छोटे बच्चे को शिफ्ट करके बैलेंस करने की कोशिश करते तो नहीं होता। तो हम यूजुअली क्या करते हैं, हैवी मास को शिफ्ट करते हैं, ठीक है, राइट। इज इट क्लियर? कुछ पूछना है किसी को? तनाश्री, समृद्धि, क्लियर, राइट। तो इसका मतलब नेक्स्ट तो कर ही लोगे, ठीक है। हटा दूं? एक बड़ा सा लोहे का डंडा जिसका वेट 80 किलो, ठीक है, किलो में है ये ध्यान रखना। इसको दो आदमी कंधे पे रख के ले जा रहे हैं, ठीक है, दो आदमी कंधे पे रख के ले जा रहे हैं। एक आदमी ये ए, एक आदमी ये बी, ठीक है, राइट। और ये ऐसे लेके जा रहे हैं, ठीक है, राइट। द लेंथ ऑफ दिस इज 2 मीटर, एंड तो ऑब्वियसली ये 1 मीटर हो गया, और ये पोजीशन अननोन है, x। ये पोजीशन अननोन है, x, राइट। फाइंड पोजीशन ऑफ B so that he get 2/3 of weight, so that he get 2/3 of weight, यानी जो पूरा का पूरा लोड है उसका 2/3 उसके ऊपर आए, राइट। ये आपको निकालना है। बी को हम कहाँ खड़ा करें, या बी कहाँ खड़ा हो कि उसके ऊपर ज़्यादा वेट आए। टोटल वेट कितना है, दैट इज 800 न्यूटन। सो ए कितना फोर्स लगाएगा, 1/3 ऑफ 800, क्योंकि अगर बी पे 2/3 है तो ए पे कितना होगा, 1/3, राइट। टोटल वेट तो आएगा दोनों के ही कंधों पे। तो अगर ए के कंधे पे 2/3 है तो बी के कंधे पे 2/3 है तो ए पे कितना होगा, 1/3। तो और बी कितना हो गया, 2/3 ऑफ 800, दैट इज 1600/3। नाउ टॉर्क ऑफ ए कितना हुआ, अबाउट द सेंटर लेंगे, राइट, अबाउट ओ, ओके। टॉर्क ऑफ ए कितना, दैट इज 800/3 इंटू 1, दैट इज 800/3 न्यूटन मीटर। क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, it is like this, ऐसे, that is anti-clockwise। टॉर्क ऑफ बी कितना होगा,
1600/3 इंटू एक्स, ठीक है। और ये कैसा होगा? क्लॉकवाइज, क्योंकि ये ऐसे घुमाएगा, राइट। नाउ फॉर बैलेंसिंग सम ऑफ टॉर्क इज 0, इसको हम बोलते हैं फॉर इक्विलिब्रियम, राइट। फॉर इक्विलिब्रियम sum of torque is 0, so tau A should be equal to tau B. ठीक है, A कितना है? 800/3, B कितना है? 1600/3 इंटू एक्स, एक्स इज इक्वल टू कितना आया? तो एक्स इज इक्वल टू 1/2 मीटर, ठीक है। एंड व्हाट इज द मोरल ऑफ स्टोरी? जो एंड पे नहीं होता उसको ज्यादा वेट उठाना पड़ता है ना। तो इसलिए कभी भी ऐसे कुछ करो तो कहाँ खड़े होना चाहिए तुमको? एंड बीच में नहीं रखना चाहिए। बीच में रखोगे तो तुम्हारे ऊपर ज़्यादा वेट आएगा, दूसरे के ऊपर कम आएगा। एंड पे रहोगे तो दोनों पे बराबर वेट आएगा, राइट। ये समझ में आ गया सबको? कुछ पूछना है किसी को? स्पर्श, समझ में आ गया? Yes, sir. रिया, Yes, sir. राइट। इक्विलिब्रियम तो है ही ना। अगर रॉड रोटेट करेगी तो आप ले जा कैसे सकते हो? व्हेन यू आर कैरिंग तो इक्विलिब्रियम है। ओके, हो गया ये बच्चों? Yes, sir. ना नेक्स्ट, एंगुलर मोमेंटम। देखो याद करो लॉज ऑफ मोशन, एग्जैक्टली हम सिमिलर चल रहे हैं, बिल्कुल सेम चल रहे हैं। कैसे? सबसे पहला टॉपिक हमने वहाँ पे पढ़ा था इनर्शिया, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा था हमने फोर्स, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा था मोमेंटम। यहाँ पे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फिर फोर्स की जगह टॉर्क, द नेक्स्ट इज एंगुलर मोमेंटम, राइट। ऑल्सो कॉल्ड एज मोमेंट ऑफ मोमेंटम। लाइक मैंने लिखा नहीं था, बट ऐसे ही टॉर्क को हम मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं, ठीक है। टॉर्क को जैसे एंगुलर मोमेंटम को हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ मोमेंटम, ऐसे टॉर्क को भी बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स, राइट। सो ऑल्सो कॉल्ड एज मोमेंट ऑफ मोमेंटम। फॉर ए पॉइंट ऑब्जेक्ट of momentum P at position R ना, मोमेंट एक्चुअली घुमाने से रिलेटेड होता है। फॉर ए पॉइंट ऑब्जेक्ट ऑफ मोमेंटम P at position R from point of consideration it is given by L is equal to R क्रॉस P, बिल्कुल सेम टॉर्क की तरह, राइट।
सो दिस इज व्हाट आवर सिस्टम, ये हमारा पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन है O, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है m मास का और ये इसका मोमेंटम है p और ये हमारा r वेक्टर है। एंड इफ दिस एंगल इज थीटा तो हम क्या लिखेंगे, L इज इक्वल टू पी आर साइन थीटा और P को हम mv भी लिख सकते हैं, मोमेंटम इज mv, राइट। बिल्कुल सेम वही जो हमने टॉर्क में किया था वही सब कुछ कर रहे हैं। अब इसको आगे एक्सटेंड करो तो इसको हम क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ मोशन, दैट इज कॉल्ड एज लाइन ऑफ मोशन। उसको बोले थे लाइन ऑफ फोर्स टॉर्क में, यहाँ पे क्या है, लाइन ऑफ मोशन। तो मैंने क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला लिखा है, ए क्रॉस बी इज ए बी साइन थीटा, ठीक है। ये एंगल थीटा, ये हमारा आर परपेंडिकुलर, मेरे को दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आर परपेंडिकुलर कितना होगा, आर साइन थीटा। तो हम लिख सकते हैं एल इज इक्वल टू पी इंटू आर परपेंडिकुलर, यानी मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ मोशन फ्रॉम पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन। बिल्कुल जैसे हम टॉर्क करते हैं वैसे ही एंगुलर मोमेंटम होता है। P is what? Momentum is mv, ठीक है। राइट, बिल्कुल डीटो डीटो है, करने का तरीका भी सेम है जैसे हमने किया था, राइट। हो गया, नोट कर लिया। नाउ यूनिट इज क्या होगी, MVR, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। V इज क्या, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, राइट। It is vector quantity, direction of which is along axis of rotation, सेम जैसे टॉर्क की थी, राइट। डायरेक्शन ऑफ विच इज along axis of rotation, जैसे टॉर्क की डायरेक्शन थी ऐसे ही इसकी डायरेक्शन, करेक्ट। इफ एंगुलर मोमेंटम for clockwise rotation is taken positive, then for anti-clockwise it will be negative। फिर दोबारा से वही जैसे टॉर्क का, अगर क्लॉकवाइज के लिए आप एंगुलर मोमेंटम को पॉजिटिव लेते हो तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए नेगेटिव हो जाएगा, क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेते हो तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए पॉजिटिव हो जाएगा, राइट।
फॉर अ रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी मतलब ये तो हमने जो पीछे किया दैट वाज फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर कोई डेफिनेट रेगुलर शेप एंड साइज बॉडी है तो एंगुलर मोमेंटम हो जाता है आई ओमेगा। राइट अगर कोई रिजिड बॉडी है तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, आई ओमेगा। आई इज व्हाट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। I is moment of inertia, omega is angular speed, right। पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए mvr sin थीटा और रिजिड बॉडी के लिए I ओमेगा। इज इट क्लियर, राइट। हो गया बच्चों। निपुण कहाँ चला गया था? Laws of rotational motion। Laws of rotational motion। First, what was the law? Newton's law of motion में first law क्या था? A body continue in its state of rest or of uniform rotational motion, that is the change, or of uniform rotational motion unless a torque is applied, unless a torque is applied। Second, external torque on a body is, कुछ बोल रहे हैं? External torque on a body is directly proportional to rate of change of angular momentum। It's very much like the same, बिल्कुल जैसे वहाँ था। So that is tau proportional to delta dl by dt, or tau is equal to dl by dt। Constant of proportionality is 1। तो tau is equal to dl by dt हो गया। Now L is what? I omega d by dt I omega, ठीक है। So we can write tau is equal to I d omega by dt। d omega by dt क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। अल्फा
एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इज इक्वल टू होता है डी ओमेगा बाई डी टी. सो टॉ इज इक्वल टू आई अल्फा. अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन. राइट, बिल्कुल वैसे ही एफ इज इक्वल टू एम ए, तो टॉ इज इक्वल टू आई अल्फा. ठीक है. So what will be the third law? Third law is action reaction law. Third, if body A exert torque on B, then B also exert equal and opposite torque on A. यानी उसका उल्टा, A ने B पे क्लॉकवाइज लगाया तो B A पे एंटी क्लॉकवाइज लगा देगा. अभी तक कुछ ऐसा है जो कॉम्प्लिकेटेड है? नहीं? राइट. एक छोटा सा क्वेश्चन करो. ये एक रॉड है, एल लेंथ की, एम मास की, विच इज फ्री टू रोटेट अबाउट दिस एंड. इसको हमने यहाँ पे रस्सी से बांध के रखा हुआ है. ठीक है, इट इज समथिंग लाइक दैट. जैसे ये मेरा पेन है, यहाँ पे इसको ऐसे रस्सी से बांध के रखा हुआ है. तो अगर मैं रस्सी काटूंगा तो ये ऐसे नीचे आ जाएगा. ठीक है, तो ये घूमेगा. राइट. फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन व्हेन स्ट्रिंग इज कट. अगर हम रस्सी को काट दें तो एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा? करो, देखो ये अप्लाई करेंगे हम. टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा. तो टॉर्क चाहिए हमें और एंगुलर मोमेंटम चाहिए. राइट. नाउ वेट कहाँ पे होगा? वेट होगा सेंटर पे, एम जी. तो ये डिस्टेंस कितना हुआ? एल बाई टू. तो टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो ये हो गया एम जी एल बाई टू. राइट. नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हमको चाहिए इस एक्सिस के अबाउट, और हमको जो मालूम होता है वो इस एक्सिस के अबाउट मालूम होता है. तो हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे. राइट. मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर. लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स बताए थे कैसे करते हैं. तो आई सी, सेंटर के अबाउट रॉड का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस एम एच कितना है? एल बाई 2 स्क्वायर. तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा एम एल स्क्वायर बाई 3. राइट.
अब आपके पास टॉ भी आ गया, आई भी आ गया. नाउ व्हाट यू नीड इज अल्फा. ओके, नाउ tau is equal to I alpha. This is how much? M G L by 2. I is M L square by 3 into alpha. एक L, M, M. तो alpha is equal to 3G upon 2